नरगिस अपने बेटे से कहती है कि वलीद, तुम्हें क्या लगता है कि मिनाहिल इन सब चीज़ों के लिए मान जाएगी? वो जानती है कि माजदा कभी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक होने वाला है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मिनाहिल को छोड़कर और किसी की तरफ ध्यान दो। जिस पर वलीद साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि जो भी मामलात होंगे बेहतरीन होंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, और मुझे यकीन है कि मिनाहिल को इस चीज़ का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा और वो माजिदा आंटी की बातों में नहीं आएगी, बल्कि अपनी मर्जी करने की कोशिश करेगी और अपने जहन से सोचने लगेगी। इस चीज़ का मुझे पूरा पूरा अंदाज़ा है। जिसको सुनकर कहती है कि मुझे माजिदा के इरादे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह करने में अब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, अब उसका बचना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मिनाहिल बहुत मासूम है और वो अपने हक के लिए उसके साथ लड़ ही नहीं सकती। उसकी मासूमियत का नजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हमें जितनी जल्दी हो सके मिनाहिल के लिए रिश्ता दोबारा से मांगना होगा और फिर से जाके बात करनी होगी। वलीद कहता है कि वो अगर यानी कि ज़ारा जो है उसके मामलात से पीछे हटेंगी तो कुछ और करने की कोशिश करेंगी। लेकिन आप देखेंगे कि कहती है नरगिस, हमें माजिदा से पहले उस औरत यानी कि उस लड़की मिनाहिल से बात करनी होगी। अगर मिनाहिल इस चीज़ के लिए राज़ी होगी तो ही हम जाकर बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मिनाहिल की मर्ज़ी तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उस पे ही ध्यान देना है। जिसके लिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके मेरी मिनाहिल से मुलाकात करवा दो। बस मेरा दिल है कि मैं मिनाहिल से खुद बात करके उसको समझाने की कोशिश करूँ और उसको बताऊँ कि उसका भी हक है अपनी ज़िंदगी को जीने का। तो बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि ऐसे उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा